Hello bachcho, let's see this question. The question says select the incorrect statement, and the statement A is nitrous oxide supports combustion more vigorously than air. B, phosphorus pentaoxide dehydrates nitric acid forming nitrogen pentaoxide. C, reactivity order of various allotropic forms of phosphorus is white is greater than red is greater than black. Option D, red phosphorus changes to white phosphorus on heating in the atmosphere of carbon dioxide or coal gas at 573 Kelvin. सो देखो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो हमें सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. लेट देम सी वन बाय वन. In A it says that nitrous oxide supports combustion. ठीक है, जो इसमें कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड है हमारा, ये कंबशन को सपोर्ट करता है मोर विगरसली. ये कंबशन होता है इस केस में मोर विगरसली देन एयर. ठीक है, मोर विगरसली देन एयर. देखो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही करेक्ट है. जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है ये मोर विग्रसली कंबशन होता है. ऐसा क्यों होता है? देखो जो हमारा एयर होता है तो उसमें द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होती है इन नाइट्रस ऑक्साइड, इन नाइट्रस ऑक्साइड जो परसेंटेज होती है in nitrous oxide, the percentage of oxygen is more than air. क्या होती है? वो एयर से ज़्यादा होती है. मतलब ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो नाइट्रस ऑक्साइड में एयर से ज़्यादा है, एयर में कम होती है. देखो नाइट्रस ऑक्साइड में जो होती है इट्स अबाउट 36 to 37% ऑफ ऑक्सीजन हमें नाइट्रस ऑक्साइड में मिलता है, जबकि हम एयर में देखें तो हमारे पास सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है. तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसकी कंबशन भी मोर विगरसली होगी, इसकी कंबशन भी एयर से ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है. अब जो हमारा स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट टू में इट सेज कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड डिहाइड्रेट्स नाइट्रिक एसिड फॉर्मिंग नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. देखो इसमें क्या कह रहा है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है P2O5 ये डिहाइड्रेट करता है नाइट्रिक एसिड को और बनाता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. यस, ये बिल्कुल करेक्ट है. जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, ये इसको डिहाइड्रेट करके ये हमें देता है HPO3 एंड N2O5 N2O5. ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारा बिल्कुल सही है. देखो ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड दे रहा है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या दे रहा है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. अब जो ऑप्शन सी है इट इज सेइंग द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस इज वाइट इज ग्रेटर देन रेड इज ग्रेटर देन ब्लैक. ये भी बिल्कुल सही है. देखो ये जो हमारी फॉस्फोरस की जो एलोट्रोप्स होती है वो तीन ये होती है. एक होता है हमारे पास वाइट फॉस्फोरस, एक होता है वाइट फॉस्फोरस, एक होता है रेड फॉस्फोरस और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस. अभी देखो इसमें जो ये वाइट फॉस्फोरस होता है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है. ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पॉइजनस होता है. ये बहुत ही एकदम लेस स्टेबल कंपाउंड है. ये कैसा है, बहुत ही लेस स्टेबल है. तो लेस स्टेबल है इसका मतलब क्या, ये वेरी वेरी रिएक्टिव है. ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पॉइजनस है. तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है. फिर हमारे पास आते हैं हमारे रेड और ब्लैक फॉस्फोरस जो हमारे मैचेस वगैरह में भी यूज़ होते हैं ना, वो ये वाले होते हैं. वाइट वाला बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है. तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाइट होता है, फिर रेड होता है, फिर ब्लैक होता है. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. अब स्टेटमेंट डी है, इट सेज दैट red phosphorus changes to white phosphorus on
हीटिंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कोल गैस। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब हम रेड फॉस्फोरस को चेंज होता है, हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कोल एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें वाइट फॉस्फोरस नहीं मिलता, हमें मिलता है ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, हमें क्या मिलता है? ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। रेड फॉस्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में 573 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हीट करोगे तो हमें ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है, वाइट नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। तो हमारा ए वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है, सी वाला भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विच सेज रेड फॉस्फोरस चेंजेस टू व्हाइट फॉस्फोरस on heating in the atmosphere of carbon dioxide or coal gas at 573 Kelvin temperature. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.